बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मैंने पहले आपको बताया था कि सितंबर में ना सख्तियाँ बढ़नी है। सितंबर बहुत से लोगों के लिए सितंबर होगा, कुछ नई गिरफ्तारियाँ होंगी, वो गिरफ्तारियाँ जिनको वक्त का इंतज़ार करते हुए रोका गया था, उमर अता बंदियाल साहब के जाने का इंतज़ार किया गया था, वो गिरफ्तारियाँ जिनकी बाकायदा तौर पर डिमांड थी, वो गिरफ्तारियाँ जो अपने आप को गेट नंबर 4 में की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैच अपने साथ रखते थे, अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा अटैच रखते थे, और जब जब इस्टेब्लिशमेंट को उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी वो ज़ुबानें भी इस्तेमाल की, लेकिन फिर कुछ अरसे के लिए रूठे हुए भी नज़र आए। तो शायद उन गिरफ्तारियों का मकसद भी शायद उनको वापस उनके चौकटे के अंदर लाना, नहीं तो परवेज़ इलाही से बड़ी मिसाल कोई हमारे पास है। तो मेरा ख्याल है शेख रशीद भी उसी डिमांड के अंदर शामिल थे, और उनकी गिरफ्तारी डेफिनेटली बहुत आम गिरफ्तारी है, और ये पैगाम भी बहुत ज़बरदस्त दिया गया और तगड़े तरीके से दिया गया है कि ट्रैक पर रहना तो ट्रैक पे ही रहना है, उतरना नहीं है आपने ट्रैक से, ठीक है। तो मजबूत तरीके से ये मैसेज दिया गया। बहरिया टाउन से उनको गिरफ्तार किया गया, उनके 2 भतीजे और मुलाजमीन भी गिरफ्तार हैं। कहा यह जा रहा है कि पंजाब पुलिस की मदद से इस्लामाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है, और अभी तक ऑफिशियल गिरफ्तारी, पूरी रात मैंने हर जगह चेक किया जी, ऑफिशियल गिरफ्तारी उनकी कहीं भी ऑन नहीं की गई। हाँ, उनका जो भतीजा राशिद शफीक, उन्होंने कहा कि जी मेरे चचा को बहरिया टाउन से गिरफ्तार किया गया, रेंट का ही घर था, और उनके वकला तक ने शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी को कंफर्म कर दिया। अभी तक मुकदमे का पता नहीं है, वाकई भी कईयों के मुकदमे का अभी तक पता नहीं है इस तरह की गिरफ्तारियों पे कि किस मुकदमे में डाला जाता है। शायद आज उनको ऑन करके किसी अदालत में जब रिमांड के लिए पेश किया जाएगा तो तब पता चलेगा मुकदमा क्या है। बहरहाल इंप्रेशन यही है, वो परवेज़ इलाही साहब वाला मामला है भाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिक्वायर्ड है। अब देखते हैं, शेख रशीद साहब भी बहुत काइयाँ सियासतदान हैं, तो शायद मकसद यही है ना कि देखो हमने शेख रशीद से भी छुड़वा दिया इमरान खान का साथ, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा ना, देखो इमरान खान के साथ अब शेख रशीद भी नहीं है। तो ये गिरफ्तारी भी डेफिनेटली बहुत मानी खेज, और सेम उसी दिन ये गिरफ्तारी हुई है जब बंदियाल साहब गए और काजी फायज़ ईसा साहब आए हैं। तो काजी फायज़ साहब के लिए छोटे छोटे से चैलेंजेस हैं, ये इनको आपने मामूली नहीं समझना। काजी फायज़ साहब वाकई अंगारों के बिस्तर पे सोएंगे, रोज़ सोएंगे, क्योंकि जितना उनकी हवा बनी हुई है ना, जितना उनका कद काठ बना हुआ ना, तो वो अंगारे जस्टिफाई करना डेफिनेटली उनका लिए बड़ा काम होगा। बड़ी चीज़ें अभी जो मैं आगे आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो ये पैगाम ज़ाहिर बात है, जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और मज़ीद गिरफ्तारी भी होनी है, और ये वो गिरफ्तारियाँ जो रुकी हुई थी, मैं फिर बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इसकी डिमांड बड़ी थी लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी थी। मज़ीद सख्तियाँ हैं, और मेरे ख्याल PTI के लोगों के लिए भी एक पैगाम है। तो बस मैंने कहा इतना मैं आपको ज़रा नज़र में आपके ज़रा ले आऊँ ये बात। दूसरा तर्जुमान, दूसरी खबर जो है वो है काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से जी। उन्होंने वहाँ जहाँ हलफ उठाया तो मुबैना तौर पर उनको थ्रेट्स भी मिलना शुरू हो गए जी। मैं ये नहीं कह रहा ये खबरें दुरुस्त हैं, मगर वेरीफाइड अकाउंट से बाकायदा तौर पर दस्ती बमों की शक्लें दिखाई जा रही हैं, पिस्तौलों की शक्लें दिखाई जा रही हैं, वो एक हाथ से उर्दू टाइप के अंदर ख़त लिखा जा रहा है, थ्रेट्स हैं। हकीकत क्या है मुझे नहीं मालूम किस बुनियाद पर, लेकिन बहरहाल मैसेज हैज़ बीन पास टू ऑल जजेस ना, सिंपल सी बात है। वो वक्त ही बताएगा क्या चीज़ है। बहरहाल मामला तशवीशनाक है, ये मैं आपको बता दूं। हुआ यूँ है कि चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद ना तहरीक नामूस पाकिस्तान, मैंने कभी जमात का नाम नहीं सुना, वो तंजीम ने ना ट्रेल 5 पे, जो उनके साथ ही है जजिस की कॉलोनी के साथ ही ट्रेल 5 इस्लामाबाद की मशहूर ट्रेल है, एक मशकूक बैग छोड़ा गया जी। उस बैग में जजिस की रिहाइश गाह के करीब का रक्षा भी मिला है, और 3 अदद हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं, पिस्तौल भी मिली, और एक पैगाम भी लिखा हुआ मिला कि पाकिस्तान में गलत तरीके से निज़ाम चलाने वालों को सबक सिखाने का वक्त आ गया। धमकियाँ वगैरह दी हैं, कोई जर्नल्स वगैरह के लिए भी दिए कि अब हमने फैसला, ये कौन है, इसके पीछे कौन है, ये तो वक्त ही बताएगा भाई। बहरहाल क्यूटी खबर ही सही, खबर ने आग ज़रूर लगाई है, और अदलिया की सिक्योरिटी डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए, इसको ईजी नहीं ले सकते। मामला वैसे ही इतने नाजुक है पाकिस्तान के, अगर एक आधा कोई इस तरह का वाक़या तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आज इंतज़ामिया भी देखेगी डेफिनेटली, फिर चीफ जस्टिस साहब खुद भी देखेंगे कि ये क्या है चीज़, ये है तो गैर मामूली, अगर ख़बर भी चलाई गई है तो तब भी गैर मामूली है, तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तस्वीरों के साथ चलाई गई है तो वो मैं इधर नहीं चलाना चाहता, मैं उसमें हिस्सेदार क्यों बनूँ, लेकिन बहरहाल ये है कि ये थ्रेट मिला है। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर रात के काजी फायज़ ईसा साहब को एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए मुबारकबाद भी दी है, और कुछ वादे याद भी कराए हैं, और उनके फ़र्ज़ के हवाले से उम्मीद का भी इजहार किया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से उन्होंने उम्मीद का इज़हार किया कि वो एक्शन लेंगे, स्पेशली जो सियासी कैदी हैं उनके हवाले से, और उसमें स्पेशली बिलखसूस ख़वातीन के हवाले से कि जो जेलों में रखा गया है और उनका जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ है उसको अव्वलीन तरजीह दी जाए। उन्होंने इस उम्मीद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज़हार किया है। और बिलखसूस जबरी गुमशुदा, ये एक तवील लिस्ट है जो मुझे और आपको नहीं पता। हमें, हाँ, आपके हल्का बाब में से कोई गायब है तो ठीक है, और कुछ वैसे बेचारे अंडरग्राउंड है। वो एक तवील लिस्ट है और कुछ जबरी गुमशुदा है ना, जिसमें हम बहुत से लोगों को तो बड़े बड़े नामों का भी देख लेते हैं कि अभी तक उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं डली हुई। पता चला कि जी फिर पता चलता है वो नॉर्दर्न एरिया के अंदर नहीं अचानक हैं। इसमें इमरान रियाज खान वगैरह जैसे लोग भी शामिल हैं। इसमें बहुत से लोग, बहुत बड़ी एक तादाद है जो इसमें शामिल है। मगर बिलखसूस जबरी गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन ना चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन ही प्यार से अपना मुद्दा बयान कर दिया है। और देखें, काजी फाइज़ साहब, मैंने बोला अंगारों का बिस्तर है। हाँ जी, ऐसा नहीं है। काजी फाइज़ साहब ज़बरदस्त, और क्योंकि उनकी तबीयत जज्बाती है। मुझे जो चीज़ हर्टनिंग लगती है ना, वो मुझे काजी साहब के ना तबीयत का जज्बातीपन लगता है। वो बहुत से मौके दे देंगे, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ओथ टेकिंग की सेरेमनी में अपनी बेगम को साथ खड़ा किया ना, उससे अंदाज़ा हो कि वो जज्बाती हैं। और चीफ जस्टिस के मसनद पे बैठे हुए शख्स का जज्बाती नहीं होना, उसको नहीं तो जज्बाती ना होने की सबसे बड़ी मिसाल उमरता बंदयाल साहब थे। क्या कुछ नहीं सहा उस बंदे ने, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। बहरहाल आज का दिन बड़ा अहम है जी, काजी फाइज़ ईसा साहब के हवाले से जी। उनके हलफ उठाने के बाद सबसे बड़ा मामला है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल, जिसको जजेस सलाती बिल के हवाले से भी कहते हैं जी, उस पर आज समाअत होनी है। फुल कोर्ट बना दिया जी, समाअत है फुल कोर्ट में। पहला ही केस है जिसको फुल कोर्ट है, और 9:30 बजे अभी सुबह इसकी समाअत होनी है। और तवक्को है कि पीटीवी ने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें कि पीटीवी इसको बराह रास्त नशर भी करेगा। इस समाअत से पहले कुछ तब्दीलियाँ भी की हैं ना चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने, और मतलब उन्होंने आखिरी दिनों में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था कि मैंने किसको किधर प्लेस करना है, किसकी किधर ट्रांसफ़र करनी है। सबसे पहले खातून रजिस्ट्रार को उकाड़ा से बुलाया, जज थी, सेशन जज थी, उनको एज अ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बुलाया, वो ज़बरदस्त हो गया जी। उसके बाद डॉक्टर मुश्ताक को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस लगा दिया गया जी। अब्दुल सादिक को चीफ जस्टिस का स्टाफ अफसर लगा दिया गया। मतलब बंदियाल साहब की जितनी भी बाकियात थी ना, उन सब से जान छुड़ाने का भी फैसला साथ साथ है। तो आज का दिन बहुत अहम है, देखते हैं वकला का क्या पोजीशन लेते हैं। काजी फाइज़ ईसा साहब के इस समाअत के ऊपर जो फुल कोर्ट है वो पोजीशन देखने वाली होगी। अच्छा, इस फुल कोर्ट से काजी फाइज़ ईसा साहब की मजबूती का भी अंदाज़ा होगा, उनकी कमज़ोरी का भी अंदाज़ा होगा, पता चलेगा ना, क्योंकि 15 रुकनी है, 17 रुकनी रेंज तो है नहीं, टोटल 15 रुकनी हमारे जजेज़ हैं, टोटल 17 की रेंज है, और मगर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 ही जज हैं। तो पता चलेगा कौन कितना काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ है। इसके डिसीजन में पता चल जाएगा कि काजी फाइज़ ईसा साहब को किन किन की सपोर्ट हासिल है। इन फैसलों में बहुत सी चीज़ें आया हो जाएंगी। तो अगर गुस्सा काजी फाइज़ ईसा साहब को जारी रहा, तो आपको याद है जस्टिस इरशाद हसन, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ नहीं, हाँ, तो बार कर दिया था। तो देखें क्या चीज़ है। और आखिर की एक अहम खबर जी, नवाज़ शरीफ साहब से ना पहले एक ज़माने में इमरान खान साहब के वकील होते थे अमजद परवेज़, तो उनसे मुलाकात हुई है जी नवाज़ शरीफ साहब की। आजकल अमजद परवेज़ साहब इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, और वही इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं होने दे रहे थे, बार बार कभी पेट ख़राब था, डायरिया ख़राब था, उल्टियाँ थी, दवाइयों के लिए जो जा रहे थे, वही अमजद परवेज़ साहब है जी। तो उनकी मुलाकात हुई है और बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो मैंने बोला कि सारे इन्हीं के लोग हैं। हाँ जी, ये सारे के सारे इन्हीं के लोग हैं। इरफान कादिर वगैरह ये सारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से लड़ रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, सारे नून लीग की टीम है, ये सब कुछ ऐसा ही है। ऐसे नहीं कह रहे होते इमरान खान साहब की, ये सारी वही उन्हीं का सारा मामला चल रहा है। तो ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने उनसे भी बड़े मशवरे लेने कि भाई मैंने कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आना है तो किस तरह आना है और क्या पोजीशन है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हैं। और जब दीगर मोहसिन बेग साहब जैसे लोग भी उधर मौजूद हों, जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं, और जब इस तरह के लोग सारे शामिल हो, तो फिर बहुत सी चीज़ें आया हैं मेरे सामने भी और आपके सामने भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।